आज हम बात कर रहे हैं हम 20s के लिए कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जिसमें अंकुर वारिकू ने अपने अनुभव और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का जिक्र किया है, जैसे कि लोन लेने के टाइम की सोच, इंश्योरेंस का महत्व और इन्वेस्टमेंट रेशियो सेट करने की इम्पोर्टेंस। हाँ, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले क्या आप बताएंगे कि वारिकू के हिसाब से 20s में लोन लेने की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? देखिए, वारिकू कहता है कि अगर ज़रूरत ना हो तो 20s में अननेसेसरी लोन्स से बचना चाहिए, क्योंकि इस एज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर करियर के लिए या एजुकेशन के लिए लोन लेना हो तो सोच समझ कर लेना चाहिए। जी हाँ, ये बात क्लियर है। फिर इंश्योरेंस के बारे में उनका क्या कहना है? मुझे लगता है ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल, वारिकू इंश्योरेंस को एक तरह का सेफ्टी नेट के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि 20s में लाइफ में रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए आपको एक प्रॉपर इंश्योरेंस प्लान ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रहे सही पॉलिसी चुनना ज़रूरी है, क्योंकि ओवर इंश्योरेंस या गलत पॉलिसी आपके लिए एक्स्ट्रा बर्डन बन सकती है। समझ आया। और जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो वारिकू कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने का सही समय अभी है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। वारिकू का एम्फेसिस यही है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हो। उनका मानना है कि आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स से भी बड़ी उम्मीदें रख सकते हैं। अच्छा, तो फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेशियो का कैसे जिक्र किया है? मतलब कितना पैसा किस में लगाना चाहिए? ये बात थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है। वारिकू कहते हैं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जैसे कि एक हिस्सा इक्विटी में और दूसरा म्यूचुअल फंड्स में। इट्स लाइक एक रेसिपी में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करना, जिससे रिस्क मैनेज हो और रिटर्न्स मैक्सिमाइज। राइट, ये एनालॉजी काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि उनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है? हाँ, उन्होंने अपने वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड था, जिसमें लॉन्ग टर्म इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और कभी कभी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे। उनका कहना था, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। तो फिर हाई रिटर्न्स के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? उनका क्या पर्सपेक्टिव है? वारिकू सजेस्ट करते हैं कि हाई रिटर्न्स के लिए आप इक्विटी और केयरफुली क्यूरेटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन यह मानते हैं कि रिस्क एपिटाइट को देखते हुए ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, वरना लॉसेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। यस, अच्छा, पर एक चीज मुझे लगती है, ये सब डिसिप्लिन और प्लानिंग कितना प्रैक्टिकल लगता है? हर कोई इस प्रोसेस में कंसिस्टेंट रह पाएगा? ये वैलिड पॉइंट है। देखिए, वारिकू कहते हैं कि डिसिप्लिन इन मनी मैनेजमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसका मतलब है कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, बल्कि पैसा को सही तरह से यूज करने का भी हुनर होना चाहिए। समझ आया। तो उन्होंने स्पेसिफिक तरीके से बताया है कि 20s में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसे कि डू नॉट मेक दीज 3 फाइनेंशियल मिस्टेक्स और कुछ और? बिल्कुल, वारिकू ने हाईलाइट किया है 3 मेजर मिस्टेक्स। पहली, अननेसेसरी लोन्स लेना। दूसरी, इंश्योरेंस का प्रॉपर प्लानिंग ना करना। तीसरी, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत देर से करना। उनका कहना है कि अगर आप इन मिस्टेक्स से बच सकते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है, लेकिन मुझे थोड़ा लगता है कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। क्या ये अप्रोच सब पर यूनिफॉर्मली अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल, ये एक पॉइंट है जिसे कंसिडर करना ज़रूरी है। हर व्यक्ति के रिस्क टॉलरेंस, इनकम लेवल और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स अलग होते हैं। वारिकू के जनरल एडवाइस आपको एक रोड मैप देते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला बहुत मजेदार है।
आप थोड़ा उसका मैजिक समझा सकते हैं? हाँ, ज़रूर। कंपाउंड इंटरेस्ट इट्स लाइक एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट वक्त के साथ ग्रोथ करता है और फिर उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। इससे आपका पैसा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। सही बोला। ये कॉन्सेप्ट सही में गेम चेंजर है। और क्या वारिकू इमरजेंसी फंड और रिस्क मैनेजमेंट पर भी जोर देते हैं? हाँ, इमरजेंसी फंड बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनका कहना है कि हमें कभी भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए रेडी रहना चाहिए। इसके लिए आपको रेगुलर सेविंग्स, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग और प्रॉपर बजटिंग पर फोकस करना होगा। इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड को मैंने एक दूसरे से अलग टॉपिक समझे थे, लेकिन इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना कितना जरूरी है, ये भी तो उनके डिस्कशन में था। बिल्कुल सही। वारिकू कहता है कि आपको इंश्योरेंस से अपने रिस्क को कवर करना है और साथ ही इमरजेंसी फंड से अनफॉर्सीन एक्सपेंसेस हैंडल करने हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। Yep, that makes sense. अब उनके क्रेडेंशियल्स का क्या सीन है? उनका बैकग्राउंड काफी इम्प्रेसिव है, जिसे देख के लगता है इनके पॉइंट्स में क्रेडिबिलिटी है। हाँ, वारिकू एक सीरियल एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उनके पास MBA है ISB से और उनका एक्सपीरियंस ग्रुपों नियरबॉय जैसे वेंचर्स से आता है। उन्हें फोर्ब्स, बिजनेस टुडे और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी रिकॉग्निशन मिला है। इसलिए जो एडवाइस वो देते हैं वो वेल रिसर्च्ड और प्रैक्टिकल होती है। ये सुन के लगता है कि उनका पर्सपेक्टिव हर 20 के लिए बहुत वैल्यूएबल है, स्पेशली जब हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल। उनका में मैसेज है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्लानिंग से आप अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। स्टार्ट अर्ली, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स और अननेसेसरी फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचना सब की पॉइंट्स हैं। यस, एब्सोल्युटली। तो ओवरऑल अगर कोई यंग लिसनर इन आइडियाज पर अमल करे तो उन्हें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है। एग्जैक्टली। और एक बात और, यह जर्नी एक दिन में नहीं होती। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और रेगुलर रिव्यू से ही आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। बस आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को समझना होगा और सही तरह से एलोकेट करना होगा अपने रिसोर्सेज को। राइट। ये डिस्कशन बहुत ही इंसाइटफुल रहा। मुझे लगता है कि हर 20 साल के लिसनर के लिए ये टिप्स एक रोड मैप का काम कर सकते हैं। धन्यवाद इस डीप और एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन के लिए।